अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं आज फिर हिबिस्कस पे वीडियो बना रही हूँ और ये उस जो मैंने पहले इसकी केयर की वीडियो अपलोड की थी, ये उसका पार्ट 2 है। आज हम बात करने वाले हैं कि इस तरह हिबिस्कस के पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं। इसमें ऐसा किस चीज़ की कमी है कि ये पत्तियाँ अपनी इस तरह पीली कर लेता है। फूलों पर जो कलियाँ आ रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोटी आ रही हैं और या तो आ ही नहीं रही या फिर छोटी आ रही हैं। यहाँ तक कि इसकी डंडियाँ जो हैं वो ग्रीन हैं और जो इसकी पत्तियाँ हैं वो टोटल जो हैं वो येलो पड़ चुकी हैं। इसी तरह मेरा ये पूरा प्लांट जो है वो अपनी पत्तियाँ येलो कर चुका है। ये देखें, इसकी पूरी जितनी भी पत्तियां हैं ये पीली हो रही हैं और जो बच गई हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीली होती जा रही हैं। और जहां पहले इसके ऊपर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे फूल इस पर खिले हुए थे, लेकिन अब वही इक्का दुक्का इसके ऊपर कलियां और पत्तियां इसकी पीली हो रही हैं। तो आज हम पूरे तरीके से ये जान पाएंगे कि हिबिस्कस प्लांट की पत्तियां इस तरह पीली क्यों हो जाती हैं और इसके फूलों का साइज़ छोटा क्यों हो जाता है और कलियां बहुत कम क्यों लगती हैं। तो चलें, इसके मेरे ख़्याल में 3 रीज़न हैं, वो जो मैं आपको आज एक एक करके बताऊंगी, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आता है कि हम लोग जब अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग करते हैं तो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं। ओवर वाटरिंग से पीली क्यों हो जाती हैं, उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब हम प्लांट में पानी ज़्यादा डालते हैं तो इसमें जो है क्लोरोफिल जो कि प्लांट की समझ लें कि खुराक है वो नहीं बन पाती और पत्तियां जो हैं वो पीली हो जाती हैं। क्योंकि अगर क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा तो प्लांट जो है वो अपना खाना किधर से पूरा करेगा। उसके बाद जी नंबर 2 पे आता है कैल्शियम की कमी, कि कहीं मेरे पौधे को कैल्शियम की कमी तो नहीं होगी जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। क्योंकि देखें इसके पत्ते जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइनी, बहुत ज़्यादा लश ग्रीन और फूलों से भरा हुआ ये मेरा प्लांट था, तो अब मरा हुआ और बिल्कुल बेजान बीमार सा एक नज़र आ रहा है और कोई भी इस पे फूल नहीं खिल रहा। तो इसमें मुझे चेक करना है कि इसमें कैल्शियम की कमी हुई है या नहीं। उसके बाद जी तीसरे नंबर पे आता है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी से भी प्लांट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल नहीं बन पाता और पत्तियां इस तरह पीली हो जाती हैं। तो मैंने आपको इसकी 3 मेन वजह जो बता दी, जो कि मुझे पता था, जिसका इलाज मैं करती हूँ तो मेरा प्लांट ठीक हो जाता है। तो अब हमने इसका इलाज कैसे करना है जी, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि प्लांट में ओवर वाटरिंग जो है, हैवी वाटरिंग हम कर रहे हैं, उसको कम कर देना। दरअसल हुआ ये कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे इसमें दिन रात जब दिल किया, थोड़ा सा देखा कि पौधा मुरझा रहा है या उस पर धूप आ रही है, जब जिसका दिल किया, क्योंकि ये फर्स्ट टेयर पे पड़ा है, इसमें पानी डाल देते थे, जिसकी वजह से ये मेरा पौधा जो है, मैंने गौर किया है कि इसके ऊपर आज तो बिल्कुल ही हद ही हो गया कि इसके ऊपर सिर्फ एक फूल खिला है। हालांकि ये मैच्योर बड़ा पौधा है और छोटी छोटी मुझे 1-2 जगह पे कलियां नज़र आ रही हैं, ये देखें। तो मैंने चेक किया कि इसकी मिट्टी जो है शदीद गीली है, यहाँ तक कि मुझे थोड़ी थोड़ी ग्रीन भी साइडों से नज़र आ रही है। तो इसका यही मतलब है कि इसकी जड़ें जो हैं वो अब नीचे से ख़राब हो रही हैं और जिसकी वजह से वो खुराक पूरी नहीं ले पा रही। जो भी हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो ये ले नहीं पा रहा और इसकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं। नंबर 2 पे आ जाता है जी मैग्नीशियम की कमी। मुझे चेक करना है कि मेरे प्लांट को मैग्नीशियम की कमी तो नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्लांट को एप्सम सॉल्ट का पानी स्प्रे कर दूंगी, पानी में मिक्स करके। एप्सम सॉल्ट मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, मेरी डिटेल वीडियो एप्सम सॉल्ट के ऊपर मौजूद है कि अगर प्लांट्स की पत्तियाँ येलो हो जाएँ तो एप्सम सॉल्ट हम उनको कैसे यूज़ करवा सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट हमने पानी के अंदर मिक्स करना है, 1 चम्मच को 1 लीटर के अंदर मिक्स करके हफ्ते में 1 बार मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगी। तो इंशाल्लाह ये मेरे पौधों की पत्तियाँ जो हैं वो अच्छे से फिर से लश ग्रीन हो जाएंगी और मैं आपको इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह इसकी जो पार्ट 3 होगा उसमें लाजमी दूँगी। इस तरह मैग्नीशियम की कमी मैं एप्सम सॉल्ट से पूरा करती हूँ, इसलिए मैंने आपको वो बता दी और मैं वो चीज़ें आपको बताती हूँ जो कि मैं ख़ुद यूज़ करवाती हूँ अपने पौधों में। उसके बाद आ गई जी हमने
नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरी करनी है। अगर हम दोनों काम करके देख लेते हैं और फिर भी हमारा प्लांट सही नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की कमी हो गई है। अब हमने आ जाना है ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में मतलब काऊ डंक जो कंपोस्ट होती है या वर्मी कंपोस्ट होती है, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी है, उसका हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट को यूज़ करवाना है, ताकि हमारा प्लांट जो है अपनी जो क्लोरोफिल की कमी है वो उसको पूरा कर सके और अच्छे से अपनी खुराक बनाए। अपने पत्ते ये देखें, इसके पत्ते भी अब कैसे कटे फटे और मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि जब इसकी खुराक बनेगी तो पौधा फिर हमारा ख़ुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये देखें, जिनको पानी कम डलता है उनके पत्ते माशाल्लाह लश ग्रीन है और अच्छे से उसके ऊपर ब्लूमिंग भी स्टार्ट है। ये देखें इनके ऊपर, और इसी तरह यहाँ पे ये ऊपर भी इसी तरह डले हुए हैं, फूल लगे हुए हैं और पत्ते भी देखें लश ग्रीन है। लेकिन ये जो बच्चों की पहुंच में है ये वाला पौधा, इसमें दिन रात पानी डल रहा है, तो इस वाले प्लांट पे क्लोरोफिल की कमी हो गई है ओवर वाटरिंग की वजह से, और मुझे इसका मेन रीज़न यही लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने यही करना है कि इसका पानी जो है वो कम करना है और उसके बाद एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना है। इन दोनों चीज़ों से प्लांट ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह नाइट्रोजन की कमी भी ख़त्म हो जाएगी। नाइट्रोजन की कमी अगर पूरी करनी है तो हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करवाएंगे तो हमारा प्लांट ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री होता है और आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमें समझ आ जाता है कि हमारी वीडियो लोगों को पसंद आ गई है। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।